अच्छा, तो दिशा भोसले परिवार की वारिस भी बन गई, जायदाद और बिजनेस में हकदार। मुबारक हो ताई। कंग्रेचुलेशंस दिशा। थैंक्स इंदर, थैंक्स बाबा, पर मैं क्या करूंगी? सब करना पड़ेगा, लड़कियों की तरह। आई मैं मर जाऊंगी बोलना छोड़ दो। Congrats, Deeds. अब तो मेरी पॉकेट मनी डबल हो जाएगी, राइट? आई एम सो हैप्पी। क्यों सुहासिनी, कैसा लगा मेरा फैसला? आज के बाद गौतम और दिशा दोनों कंपनी के हकदार हैं। क्या हुआ डैड? मुझे दिशा की काबिलियत पे शक नहीं है बेटा। आई नो शी इज टोटली इन्वॉल्व इन बिजनेस, बट राजेंद्र का इस तरह से उसे सक्सेसफुल घोषित कर देना, ये मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसा कभी नहीं सोचा। But why, Dad? It just came very unexpectedly. But why are you so shocked, Dad? क्योंकि अरे भाई, क्योंकि इस चक्कर में मैं अपना अनाउंसमेंट नहीं कर सका ना। I'm glad. वैसे भी मैं तो चाहता नहीं था कि हमारी शादी की बात इतनी जल्दी हो जाए। Dad, you're too much. बच गए आज, thank God. क्या हुआ डैड? आप कहना कुछ चाहते थे और कह कुछ और रहे हैं। नहीं, वो बस सास की पूजा की बात सोच रहा था। डैड, आज आंटी का बिहेवियर बहुत अजीब था। इनफैक्ट हमेशा ही ऐसा होता है। दिशा को लेकर उनका एटीट्यूड ही बहुत अजीब होता है और रानो के साथ एकदम नॉर्मल। डोंट यू थिंक सो? अच्छा, नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आपने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा डैड। आंटी सो इंडिफरेंट टुवर्ड्स हर। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे दिशा उनकी अपनी बेटी है ही नहीं और रानो है। कम ऑन बेटा, नाउ यू आर इमेजिनिंग थिंग्स। अरे दो बच्चों में फर्क हो जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल। और माँ हमेशा छोटे बच्चों को ज्यादा प्यार करती है। हमारी माँ हमारे चाचा को मुझसे ज्यादा प्यार करती थी। इस बात की शिकायत मुझे आज तक है। कम ऑन यार, रिलैक्स। तुम बच्चे भी ना। Yeah, Dad. Probably I am wrong. दिशा 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 दिशा, जब देखो दादा सिर्फ दिशा का ही नाम लेते रहते हैं। और आज तो हद ही कर दी। अरे रानो का कॉलेज खत्म होने का तो इंतजार करते, लेकिन नहीं। मुझे पता था एक न एक दिन यही होगा। और मैंने ताई को भी कितनी बार बताया। तो क्या हो गया? अरे अब भी कुछ नहीं हुआ। हाँ। देखो सुकन्या, विजेंद्र दादा ने कोई अनोखी बात नहीं कर दी है। दिशा हमारी कंपनी के लिए गहने डिजाइन करती है और उसका काम भी बहुत अच्छा है। और वैसे भी बिजनेस का हर पहलू को समझती है, जानती है। और शुरू से ही विजेंद्र दादा ने उसका इंटरेस्ट देखा है। सबने शुरू में ही गलती कर दी। अब तो ताई को भी इस बात का एहसास हुआ होगा। नहीं बेटा, बस ये अंकल कुछ ही दिनों के लिए। वही मैं कहूं कि इंदर के मोबाइल पे ये भोसले हाउस का नंबर क्यों दिखता है?
उसने भी सोचा होगा कि डैड की उम्र हो गई, उन्हें क्या बताना। लेकिन पकड़े गए ना तुम दोनों, बोलो पकड़े गए ना? अरे ठीक है, जिसके लिए इतना शर्मा रही हो वो है कहाँ? मैं बुलाता हूं। इंदर, जी तो दिशा अब भोसले परिवार की वारिस भी बन गई, जायदाद और बिजनेस में हकदार। मुबारक हो ताई। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। हेलो। हाय जीके, देखो तुम नाराज मत होना। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम अकेले होगे अपनी तन्हाई छुपाने के लिए। बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ ना तुम्हें, और ये भी जानती हूँ कि संडे के दिन तुम्हें कोई डिस्टर्ब करे ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं। काम क्या है सान्या? वेल, फोन तो इसलिए किया क्योंकि मैं बताना चाह रही थी कि मैं कल इंडिया आ रही हूँ। वैसे स्विट्जरलैंड तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें मिस कर रही हूँ। एंड व्हाट अबाउट यू? क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? वेल, चलो तुम्हारा जवाब मिल गया। अच्छा तो मैं तुम्हें परसों मिलती हूँ, ठीक है? या ओके, बाय। क्या मानिक भाई, केम छो? हो मजा में, क्या सेवा कर सकता हूँ? एक छोटी सी सेवा, लेकिन फल बहुत मिलेगा। बोलो ना। लेकिन आप? नहीं भाई, मैं नहीं। वो लड़की जो कल आपकी दुकान में आई थी, वो दूसरी लड़की के साथ जिसने सलवार कुर्ता डाला हुआ था, वो सुंदर सी लड़की, समझे भाई? वो लड़की। हाँ बिल्कुल समझ गया। उसका एड्रेस मिल सकता है? वो सुंदर सी लड़की, सलवार कुर्ता वाली, भोली सी लड़की, एड्रेस चाहिए? बिल्कुल सही। हमें फल मिलेगा। पुलिस का एड्रेस चलेगा? हमारे बॉस को सब कुछ मुमकिन चाहिए। कहां से ढूंढ के लाऊं वो चेहरा? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठा सकती। मुझे ना तो कोई एक्सपीरियंस है और मुझे आता ही क्या है गौतम। सिस, कुछ हुआ है क्या? ऐसी बातें तुम पहले तो कभी नहीं करती थी। पहले कभी इतनी बड़ी बात हुई भी तो नहीं। ऑफिस के छोटे मोटे काम कर देना, डिजाइन्स बना देना, तुम्हारे साथ मार्केट सर्वे के लिए चले जाना, ये सब और बात थी। लेकिन बाबा ने तो मुझे अपना सक्सेसर ही बना दिया है। गौतम प्लीज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। तुम इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ही उठा लो। व्हाट रबिश, बाबा ने कुछ कहा है तो बहुत सोच समझ कर कहा होगा। नहीं गौतम, सिर्फ बाबा के कहने से क्या होता है? What do you mean by this? हम सब यही चाहते हैं और तुम देख रही हो सब लोग इतने खुश हैं। रानो का कॉलेज कंप्लीट होगा तो वो बिजनेस संभाल लेगी ना? लो, एक ही बात हो गई। अब कल रानो बिजनेस संभाले या तुम आज, एक ही बात है। नहीं गौतम, तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगा? पता नहीं। दिशा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर रही हो ना? लेकिन देखो, अंकल हैं, इंदर है, हम सब हैं, मिलकर संभाल लेंगे। एंड आई थिंक यू शुडंट डिसअपॉइंट बाबा दिस टाइम। एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आई एम श्योर यू कैन डू इट दिशा, आई एम श्योर। चलते 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 मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। तुम्हें अंदाजा नहीं था ना कि मैं तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज दूंगा। क्यों? नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप ऐसा करेंगे। मैं बहुत सालों से सोच रहा था सुहासिनी, और मुझे लगता है मैंने करेक्ट टाइम पे सही फैसला लिया है।
नहीं, आपने बिल्कुल गलत फैसला किया है। क्यों? तुम मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे नहीं चलोगी? वर्ल्ड टूर? मैं तो दिशा के बारे में बात कर रही हूँ। दिशा की? अब क्या हुआ? क्या किया उसने? अनजान मत बनो, आप अच्छी तरह से जानते हैं दिशा हमारे बिजनेस में हकदार नहीं बन सकती। अब तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन आप तो। सुहासिनी, अभी शादी के लिए टाइम है। उसे पहले कुछ करने दो, कुछ बनने दो। तब लड़की है इसका मतलब ये थोड़ी कि शादी करके बिठा दे। प्लीज दिशा को सपने मत दिखाओ। अब वक्त आ गया है उसकी शादी कर देनी चाहिए। जब बच्ची थी तो आपने कहा बच्ची है, बच्चों में फर्क नहीं होना चाहिए। रानू का कमरा दे दो, तो मैंने रानू का कमरा दे दिया। फिर कहा दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, पढ़ाया, एक ही शिक्षा दी। यही सोचा कि जल्द ही एक दिन वो शादी करके इस घर से चली जाएगी, लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। उसे अपना वारिस बना लिया। ये आपने ठीक नहीं किया। पहली बार मैं आपके फैसले से सहमत नहीं हूं। पहली बार आपके फैसले का विरोध करती हूं मैं। आपको अपना फैसला बदलना होगा, बस। तुम मेरे कौन से फैसले से नाखुश हो सुहासिनी? मैं तुम्हारा विरोध समझ नहीं पा रहा हूं। अगर हम ये कहें कि दिशा की परवरिश करके हमने उस पर एहसान किया है तो ये गलत बात है। एहसान की बात मैंने कब की नहीं, मगर जता तो दिया। तुमने दिशा के लिए इतना कुछ तो कर दिया, अब और कितना करोगे? क्या मतलब है इसका? भाई दिशा हमें अपना माँ बाप समझती है, इतना प्यार करती है, इतनी इज्जत देती है, तो हम उसे नाप तोल के प्यार क्यों करें? सुहासिनी, अब हम सबकी किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। जिस अतीत को लेकर तुम उसकी किस्मत लिखना चाहती हो ना, वो अतीत कब का गुजर चुका है। भूल जाओ उसे। जानती थी, मैं हमेशा से जानती थी आप यही कहेंगे। इसी में समझदारी है सुहासिनी। शायद तुम अतीत को भुला पाए हो, लेकिन मैं ना अतीत को भुला पाई हूं, ना भुलाना चाहूंगी। देखना, एक दिन दिशा रानी की तकदीर हड़प लेगी। तकदीर अपनी जगह है सुहासिनी, लेकिन जानबूझकर मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। क्या हुआ बच्चा, उधर क्यों खड़ी है?
गेट मी माई कोट हनी। बाबा, थैंक यू। क्या कभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था? जब मैं छोटी थी? किसने कहा तुमसे? कौन से एक्सीडेंट की बात कर रही हो? तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, समझी? बाबा प्लीज, आप इतने परेशान मत होइए। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वो क्या है कि आजकल मुझे किसी बच्चे के एक्सीडेंट के सपने आते हैं। पता नहीं क्यों बाबा, पर मैं बहुत डर जाती हूँ। कल रात भी ऐसा ही सपना आया। एक बड़ी सी लॉरी तेजी से आ रही है और एक आदमी एक बच्चे के पीछे भाग रहा है उसे बचाने के लिए, और फिर बच्चे का एक्सीडेंट। स्ट्रेंज। अरे बच्चे, इस उम्र में तो तुझे मीठे मीठे सुनहरे सपने आने चाहिए। ये एक्सीडेंट के क्यों आते हैं भाई? लेकिन बाबा, मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ या किसी और के साथ? आजकल तू हिंदी फिल्में ज्यादा देख रही? ये सब उसी का असर है। फिल्में? बाबा टाइम कहाँ मिलता है? जब से कॉलेज खत्म हुआ है, फिल्में देखना भी खत्म हो गया है। दिशा, नाश्ते का क्या हुआ? किचन में कोई नहीं है? आई, सब कुछ तैयार है। मैंने सुमन से कहा था चाय चढ़ाने के लिए। मैं अभी देखती हूँ। दिशा, किचन का काम तो ठीक है, लेकिन कनका में प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहना। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, ओके? नहीं बाबा, ये प्रेजेंटेशन मुझसे नहीं होता। ये बिजनेस वगैरह मेरी समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट मैं बिजनेस से दूर ही रहना चाहती हूँ। बाबा, गौतम और इंदर ने तो MBA किया है। आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड फॉर ऑल दिस। निशा बेटा, मैं तुम्हें क्रिएटिव डिजाइनर का काम दे रहा हूं, जिसमें क्वालिफिकेशन की नहीं, टैलेंट की जरूरत होती है। और मुझे तुम्हारे टैलेंट पर बिल्कुल डाउट नहीं है। और ये बात एक बाबा नहीं कह रहे, एक बिजनेसमैन कह रहा है। बाबा प्लीज। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स दिशा। जो तुमसे कहा है वो करो। क्या बात है? तुमने कुछ कहना है? नहीं। तुमने दिशा से कुछ कहा? क्यों? क्या हुआ? दिशा काम करने के लिए मना कर रही है। उसका डिजाइनिंग में कीन इंटरेस्ट है, यही देखकर मैंने उसे प्रोजेक्ट में शामिल किया और वो मना कर रही है। और आज अचानक उसने एक्सीडेंट के बारे में बात की। कौन सा एक्सीडेंट? वही एक्सीडेंट सुहासिनी, जिसे तुम 16 साल बाद भी भुला नहीं पाई। क्या कहा दिशा ने? यही कि बार बार वो एक सपना देखती है जिसमें एक बच्चा लॉरी से टकराता है। स्ट्रेंज। मैं हैरान हूं कि उसने आज मुझसे एक्सीडेंट के बारे में क्यों बात की। तुमने तो उससे कुछ नहीं कहा ना? क्यों करूं? आज तक कभी बच्चों से इस बारे में बात की है मैंने? हाँ? मेरा मतलब ये नहीं था सुहास, प्लीज, आई एम सॉरी। वो कल की बात को लेकर मैं जरा अपसेट था। सुहास प्लीज। आपको हमेशा क्यों लगता है कि मैं दिशा के खिलाफ हूँ? हाँ? अरे भाई, मैंने सॉरी कहा ना। इस वक्त वाकई मुझसे भूल होगी। प्लीज तो सुबह सुबह नाराज मत, वरना सारा दिन खराब हो जाएगा। प्लीज।